फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर। ओम शांति। आप सभी फरिश्तों का आज सुबह सुबह मधुबन में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मधुबन अभी सूक्ष्म वतन जैसा ही बन गया है। बादलों के बीच हम सब ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं कि जैसे बिल्कुल फरिश्ते ही चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो आप सभी विशेष स्पार्कलर्स जो फॉलो फादर ग्रुप से जुड़े हुए हैं और देश विदेश के हमारे सभी ब्राह्मण कुलभूषण जिनका लक्ष्य ही है फरिश्ता बनना, अभी भी फरिश्ते हैं और संपूर्ण फरिश्ता बनने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जब से ज्ञान में आए, ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण बनते ही लक्ष्य मिला फरिश्ता बनने का, देवता बनने का। तो ब्राह्मण तो बन गए और लक्ष्य अब देवयुग लाने का है, देवता बनने का है। बीच का भाग फरिश्ते का है जो हम सबको बनकर सारे संसार की सेवा करनी है। आज भी प्यारे बाबा ने अपने मुरली में बहुत सुंदर इसका वर्णन किया कि तुम डबल लाइट रहो, तुम हो ही डबल लाइट। जब लोग तुम्हारे पास आए तो उन्हें लाइट ही लाइट दिखाई दे, तुम्हारा फरिश्ता रूप दिखाई दे। मेरेपन में मत रहो, सारे मेरेपन को तेरे में परिवर्तित कर दो। बाबा को सारे बोझ देकर हल्के हो जाओ, क्योंकि हल्के रहेंगे तभी उड़ पाएंगे और फरिश्तों को पंख दिखाए जाते हैं। भारी रहेंगे तो उड़ा तो नहीं जा पाएगा। तो हम सब का जो यादगार है बिल्कुल डबल लाइट स्थिति का, उड़ते रहने का, देते रहने का, वही हमारा रियल स्वरूप है। वहाँ तक हम सबको पहुँचना है और इसी के लिए आज का सुंदर सत्र आयोजित किया गया है। आप सब जानते हैं हर 15 दिन में फॉलो फादर प्रोजेक्ट में हम एक सुंदर विषय को लेते हैं जिस पर ब्रह्मा बाबा ने बहुत गहराई से अभ्यास किया था। तो इस बार का विषय फरिश्ता स्थिति है कि हम कैसे संपूर्ण फरिश्ते स्थिति को प्राप्त करें। बचपन से हम ये कहानियाँ भी सुना करते थे कि कैसे परियां फरिश्तों के देश में रहती हैं, उड़ती रहती हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। पता ही नहीं था कि वो फरिश्ते हम ही हैं और हमें ही वो बनना होगा, जिसको बाबा कहते हैं कि आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी वाली स्थिति थी। संसार के लोग इस विषय पर सोच भी नहीं सकते, लेकिन बाबा ने हम सबको ये सुंदर ध्येय दिया है, लक्ष्य दिया है। मुझे बाबा का एक सुंदर सा संदेश याद आ रहा है। बाबा ने कहा कि बाबा ऊपर बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा सबसे जल्दी तैयार होकर फरिश्ता बनकर मेरे पास आएगा और मुझे खुशखबरी सुनाएगा कि बाबा मैं आपके जैसा फरिश्ता बन गया। हम सब इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सभी स्पार्कलर, सभी बच्चे यही उमंग रखें, यही रेस करें कि बाबा मैं सबसे पहले आपके पास आकर आपको ये खुशखबरी सुनाऊंगा। मन में जो क्वेरीज हैं वो आप सब ने हम तक प्रेषित किया है, जिसका उत्तर हम आदरणीय भ्राता जी से लेंगे ताकि हम इस फरिश्ते स्थिति को और गहराई से समझ सकें और जल्दी से जल्दी वैसा बन सकें। आइए अभिनंदन करते हैं हमारे प्रोजेक्ट गाइड आदरणीय सूर्य भाई जी का और साथ ही उनके मुखारविंद से इस विषय पर पहले प्रकाश लेते हैं, फिर आपके प्रश्नों की ओर चलेंगे। आदरणीय भ्राता जी। बहुत ही सुंदर विश्व कल्याणकारी लक्ष्य है फरिश्ता बनना। और आज की मुरली में इस पर जो कुछ कहा गया है वो सचमुच फॉलो करने जैसा है। ब्रह्मा बाबा ने वो सब फॉलो किया, इसलिए सबसे पहले फरिश्ते बन गए। मैं बाबा की आज की मुरली की एक दो बात आपको याद दिलाऊं। बहुत हल्के होना है हम सबको, तो जिम्मेदारियां और मन के बोझ बाबा को दे दो। जब मैं रहता है ना, मेरी जिम्मेदारी, मेरा क्या होगा,
या मेरे परिवार का क्या होगा, ये परिस्थिति आ गई, अब पता नहीं भविष्य क्या होगा, ये मनुष्य के मन को भारी करती है। लेकिन अपने जीवन को ही बाबा को अर्पित कर दो, अपना भाग्य, अपना भविष्य सब बाबा के हाथ में हम सौंप दें, तो बाबा से अच्छा निर्माण और कोई नहीं कर सकता। हम कितना निर्माण करेंगे अपने? बहुत समस्याएं बढ़ रही हैं, आ रही हैं, लेकिन हम तो अपनी शक्तियों अनुसार अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। और यदि बाबा को सौंप देंगे बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ, तो वो सब कुछ कर देगा जो करना चाहिए, हमारी अपेक्षाओं से भी आगे। इसलिए एक चीज, ये मन के बोझ, परिवार के लिए जो मन में बोझ रहते हैं, बच्चों के लिए जो बोझ रहते हैं, वो सब प्रभु अर्पण करें। दूसरी बात, जिम्मेदारियों का बोझ, क्योंकि आजकल जैसे ये कोरोना आया और लॉकडाउन हुआ और नौकरियां जा रही हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, परिवारों की जिम्मेदारी का बोझ, या काम बढ़ गए हैं, बहुतों को निकाल दिया नौकरियों से, तो जो बचे हैं उन पर वर्कलोड बढ़ा दिया है। इन सब में हल्के रहना, निश्चिंत रहना, बोझ मुक्त रहना, ये ज्ञानी आत्मा का लक्षण है। हमें नहीं भूलना चाहिए, एक ही बात अगर हम याद रखेंगे, कौन मुझे साथ दे रहा है, तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। ये फकुर है हमारा। कोई भी कर्म से पहले रोज सवेरे अपने को ये याद दिला दो, कौन मुझे साथ दे रहा है, किसने मेरा हाथ पकड़ा है, किसने मेरी जिम्मेदारी ली है। बाबा अपने बच्चों को भूखा रहने नहीं देगा। याद कर लें, विनाश की ज्वाला भड़केगी तो बाबा के बच्चे सेफ रहेंगे। तो हल्का करना है अपने को। हल्का करने की दूसरी विधि ये भी है कि जो कुछ होगा उसमें खुश रहना, संतुष्ट रहना, जितना है उसमें ही आनंदित रहना। बहुत अच्छा भोजन खाते थे, अब एक सब्जी और रोटी मिल रही है, आनंद मिल तो रहा है ना, मिलेगा। तो जितना जैसा हो उसमें संतुष्ट और आनंदित रहना, ये हमारे ज्ञान की पहचान होगी। तो अपने ज्ञान को यूज करेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि 15-16 ज्ञान की पावरफुल पॉइंट्स लिखकर अपने पास रखो, जो आपको हल्का करें, नशे में चढ़ाएं, नशे में ले जाएं, एकदम निश्चिंत कर दें, बोझ मुक्त कर दें, एकदम योग युक्त बना दें। उन्हें रोज पढ़ लिया करो सवेरे, उनको अप्लाई करते रहो तो मन हल्का रहेगा, खुशियों में डांस होगा, बेफिक्र बादशाह बनेंगे। क्योंकि फरिश्ते बेफिक्र बादशाह होते हैं, वो तो दूसरों के फिक्रों को समाप्त करने वाले होते हैं। तो विश्वास है कि आप सभी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं और बाबा की मदद के पात्र बन रहे हैं, और भविष्य और हमें अच्छे अच्छे सीन दिखाएगा। जैसा आपने कहा भ्राता जी, सचमुच सभी बहुत तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, सभी बहुत लगन से अपना चार्ट हर मास हमें भेजते हैं, जो चार्ट उन्हें भेजा जा रहा है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, क्विज़ रखा जाता है, और भी जो कार्य दिए जाते हैं, सभी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उनका लगन, उनकी निष्ठा देखकर लगता है कि ज़रूर जल्दी से जल्दी सभी बाप समान फरिश्ता ज़रूर बनेंगे। फिर भी कुछ क्वेरीज़ हैं भ्राता जी, ताकि सबको बिल्कुल क्लियर हो जाए। वो सब ने प्रश्न भेजे हैं हम तक। पहला प्रश्न है कि फरिश्ता अर्थात क्या, कैसा दिखाई देता है एक फरिश्ता? यदि मैं विजुअलाइज करूं उसे तो क्या विज़न होना चाहिए? देखिए, क्लासेज में तो हमने बहुत बार स्पष्ट किया है, एक बार फिर से। आत्मा 2 शरीरों में बैठी है। बाहर स्थूल शरीर, इसके अंदर पूरा समाया हुआ ऐसा ही लाइट का शरीर भी है जी। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, मृत्यु, तो ये आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित बाहर निकलती है। बिल्कुल ऐसा ही। थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कर लें, हमसे ये शरीर अलग हट गया इधर,
और बच गई मैं आत्मा लाइट के शरीर में। और फिर लाइट ही लाइट फैल रही है मुझसे। जो आज बाबा ने कहा शुरू में, बाबा बहुत अभ्यास कराए, ये तो दूसरों को चलती फिरती लाइट दिखाई देती थी, हम दिखाई नहीं देते थे। तो ये हमारा लाइट स्वरूप है, लेकिन इसकी बहुत अच्छी मेहनत करनी चाहिए। आत्मा जो ज्योति स्वरूप है, लाइट है, उसमें स्थित रहने की हम प्रैक्टिस करेंगे। आत्मा सर्व गुणों का जैसे जैसे स्वरूप बनेगी, संपूर्ण प्योरिटी आएगी, संपूर्ण शक्तियाँ आएंगी, तो ये फरिश्ता स्वरूप और क्लियर होता जाएगा। जी जी भ्राता जी, शायद इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न था कि मुझे अपना फरिश्ता स्वरूप क्लियर नहीं दिखता कि वो कैसा है। क्या मैं जैसा हूँ वैसा ही है? ये क्लियर विजन कैसे है? बिल्कुल जैसे आप हैं वो वैसा ही है, बस अंतर केवल शरीर का है। अपने सामने अपना चित्र बनाया करें, ठीक वैसा ही, डिवाइन चित्र वैसा ही, और किरणें फैलती हुई, और ये मैं हूँ। जी जी भ्राता जी, हमारा फरिश्ता रूप हमारे अंदर ही रहता है या सूक्ष्मतन में? ये भी एक प्रश्न। नहीं, सूक्ष्मतन में नहीं रहता, वो हमारे अंदर ही रहता है। लेकिन बाबा तो जब जिसका चाहे ऊपर इमर्ज कर सकता है। जी, क्योंकि एक जो प्रसंग आता है ब्रह्मा बाबा के जीवन का कि संदेशी ऊपर गई तो देखा कि वहाँ एक संपूर्ण फरिश्ता है और यहाँ ये दूसरा फरिश्ता है। बाबा, ब्रह्मा बाबा का जो, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का परफेक्ट स्वरूप वहाँ क्रिएट किया था कार्य करने के लिए। क्योंकि शिव बाबा परम धाम से कार्य नहीं करता, वो प्लेटफॉर्म बनाता है सूक्ष्म लोक को। तो उन्होंने वहाँ उनका संपूर्ण ब्रह्मा स्वरूप क्रिएट किया था, इसलिए वो वहाँ बाबा उससे कंपैरिजन कराते थे। जी जी, मतलब शायद ये केवल ब्रह्मा बाबा के ही साथ होता है कि केवल एक ही फरिश्ता स्वरूप बाबा क्रिएट करेंगे? क्योंकि जैसा आपने पहले कहा, साकार में जब बाबा थे तब उनके अंदर भी तो उनका फरिश्ता रूप रहा होगा। बिल्कुल, उनके अंदर ही था जी। वो जस्ट बाबा एक विजन के लिए क्रिएट किया था। बहुत सुंदर भ्राता जी, कईयों को ये एक प्रश्न रहता है कि हमारी फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त स्थिति और ये जो अंतःवाहक शरीर है, ये सब अलग अलग हैं या एक ही है? अव्यक्त स्थिति एक प्रैक्टिस है जिसमें हम व्यक्त से मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ बोलचाल, व्यर्थ दृष्टि, व्यक्त के आकर्षण, व्यक्त ही सब कुछ, सारा जो वातावरण है हमारा व्यक्त, फिजिकल, उससे हम ऊपर उठ जाते। अव्यक्त माना नॉन फिजिकल। ये तो एक अभ्यास है। बाकी हमारा फरिश्ता स्वरूप जैसे जैसे हम संपूर्ण बनेंगे तो वो हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमारा अंतःवाहक शरीर है। तो जो बाबा कहते हैं कि आप अंतःवाहक शरीर से सेवा करो, तो अभी तो हम परफेक्ट हुए नहीं हैं, तो फिर वो कैसे सब वो सेवा? नहीं कर पा रहे, इसलिए जो संपूर्णता के समीप हैं वही उसको अपने सामने क्रिएट कर सकते हैं और उसमें बैठ के यात्रा कर सकते हैं। इसलिए बहुतों की वो समझ में नहीं आ रहा। अभी जिसका योग ही न लगता हो वो कहाँ अंतःवाहक शरीर से यात्रा करे। लेकिन बाबा तो हम सबको कहते हैं कि मनसा सेवा करो, सकाश वो दो। यहीं पर करें हम। जी, बाबा की किरणें मुझे आ रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, वो प्रैक्टिस हम यहीं करेंगे। कभी ग्लोब के ऊपर बैठकर, कभी कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर, वो हमारी यहाँ की प्रैक्टिस है। लेकिन अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा केवल अच्छे योगी ही कर सकते हैं। जब हम योग में बैठते हैं और मनसा सेवा की भी बात होती है, तो हम में से चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, वो सब भी एक विज़न तो रखते हैं भ्राता जी कि मैं भी जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया हूँ, ग्लोब के ऊपर बैठ गया हूँ। आप भी जब तपस्या कराते हैं, योग कराते हैं, तो यही विज़न देते हैं। तो क्या वो हमारे लिए अभी फिर ठीक नहीं है? जब संपूर्ण बन जाए तभी वो प्रैक्टिस नहीं, ये करें? अभ्यास तो रोज ही करने चाहिए। ये अभ्यास ही हमें संपूर्ण स्थिति की ओर ले चलेंगे। बाकी वो जो अंतःवाहक शरीर है वो है ही अंत का वाहन हमारा। अंत का वाहन है। ओके। तो यही एक प्रश्न और भी था भ्राता जी कि फरिश्ता भी शब्द हम यूज करते हैं और संपूर्ण फरिश्ता भी यूज करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वही फरिश्ता हमारे अंदर अब भी है, और जैसे जैसे हम परफेक्ट होंगे तब जो हमारा स्वरूप होगा वो संपूर्ण फरिश्ते का होगा। जी, अच्छा, एक चित्र यदि हम बनाएं, जैसे आपने कहा कि मेरे सामने मैं देखूं कि मेरा संपूर्ण फरिश्ता है, ये मेरा स्वरूप है, तो मैं उसमें क्या क्या देखूं? वो हम अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का ही विजन बनाएंगे, क्योंकि हमें वो बनना है। जी, क्योंकि जो जिस चीज़ का हम विजन बनाते हैं उसके वाइब्रेशंस हमारे अंदर आने लगते हैं, तो हमें इजी हो जाएगी। उसमें हम बनाएं
मेरे जैसा ही एक मनुष्य सामने खड़ा है। मस्तक में आत्मा चमक रही है, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, और यहाँ संकल्प करें इस स्वरूप में मैं संपूर्ण पवित्र हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ, संपूर्ण शक्तिशाली हूँ। ये अफर्मेशन कहलाते हैं, पॉजिटिव संकल्प कहलाते हैं। हमें पता मैं नहीं हूँ, फिर भी हम अपनी संपूर्ण स्वरूप का एक विजन बनाएंगे, मैं ये हूँ, तो उसको धारण करना इजी होता जाएगा। स्वमान हमारे यही सिखाते हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ। अगर बाबा हमें ये लक्ष्य देता तुम्हें महान बनना है, तो शायद हम सोचते कैसे बने, लेकिन उसने आते ही संकल्प ही ये दिया तुम महान हो। तो ये पॉजिटिव थॉट्स हमें उस स्थिति की ओर ले चलते हैं। तो मैंने अपने सामने देखा, तो बस मैं वो देखूं या ये भी फील करूं कि वो जैसे आया मुझ में समा गया, अब मैं वैसा हो गया। बिल्कुल, ये अभ्यास बहुत सुंदर होगा। कभी मैं उसमें समा गया, कभी वो मुझ में समा गया, हम दोनों एक हो गए। और चलते फिरते ये विजन हम नहीं बना पाएंगे, तो हम केवल ये संकल्प रखेंगे मैं फरिश्ता हूँ, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसा ही स्वरूप बनता जाएगा। जी जी जी। तो चलते फिरते ये सुंदर स्मृति हमारी बनी रहे, और जितना हो सके हम प्रैक्टिस भी उस विजन के साथ करते चलें। ये सब जो प्रैक्टिस है, हल्के रहने की, प्योरिटी को बढ़ाने की, शक्तियों को बढ़ाने की, विशेष रूप से 3 चीजें जी हम प्रैक्टिस में लाते रहें। बिल्कुल। एक अगला प्रश्न है व्रता जी कि फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास क्यों इतना आवश्यक है? क्या केवल बिंदु रूप के अभ्यास से, अशरीरी स्थिति के अभ्यास से सर्व प्राप्तियां नहीं हो सकती? हो सकती हैं, लेकिन तब जब वो 8 घंटे हो। और हम में से कितने लोग 8 घंटे बीज रूप कर सकते हैं, ये सब सोच लें। इसलिए बाबा ने योग के भिन्न भिन्न अभ्यास सिखाए, मनोरंजक अभ्यास सिखाए हैं, और भिन्न भिन्न अभ्यास से हमें भिन्न भिन्न फायदे हैं। अब बीज रूप स्थिति से हम विश्व की सेवा तो नहीं करेंगे, फरिश्ते स्वरूप की स्थिति द्वारा हम अलग अलग जाकर सकाश देंगे, मैसेजेस देंगे। फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करेंगे तो बहुत हल्के हो जाएंगे, संसार के आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए दोनों अभ्यास आवश्यक हैं। बिल्कुल। फरिश्ता ड्रेस भी बाबा कहते हैं कि तुम फरिश्ता ड्रेस पहन लो, तो क्या ऊपर से कुछ पहनने जैसा है या वो पहनने जैसा ही है, पर ये है कि वो ऊपर से नहीं पहना जाता, अंदर से पहना जाता है। तो उसी रूप में हम अपने आप को देखें, मतलब बाबा की केवल एक भाषा है। हाँ। जी। व्रता जी, ये भी कहा जाता है कि ये जो फरिश्तों का जो गायन है, मान्यता है, ये पश्चिमी देशों में ज़्यादा है, मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म में ये ज़्यादा है, जबकि फरिश्ते जो बने होंगे भारतवर्ष में ही ज़्यादा बने होंगे। तो इसका गायन भारत में ना होकर के वहाँ और अलग धर्मों में क्यों है? इसके पीछे 2 राज हैं। जब भगवान इस धरा पर आए, जैसे अब आए जी, तो उसके लिए तो सब धर्मों की रूहें बराबर हैं। उसके आज भी बाबा ने वही बात उसके लिए अंतर नहीं होता। इसलिए वो चाहता है कि मेरे आने का मैसेज तुम सारे संसार को दो, सब धर्मों की आत्माओं को दो, और उन्हें सिखाओ कि मेरे से बुद्धि योग जोड़ें तो वो पावन हो जाएंगे, बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, पाक हो जाएंगे। अब ये संदेश मुस्लिम और क्रिश्चियन सुनते नहीं। वो कहते हैं कुरान में, बाइबल में जो लिखा वही अंतिम सत्य है। तो वो कब सुनेंगे भगवान का संदेश? ये उनके ग्रंथों में भी है जरूर कहीं ना कहीं, कि अंत में एक लाइट दिखाई दी, लाइट आ गई, फरिश्ते आए, लोग उसकी तरफ भागने लगे, फरिश्ते प्रकट हो गए। तो ये क्या होगा? हम में से, जैसे आपने कहा ना भारत में फरिश्ते ज्यादा बनेंगे, हम में से अनेक फरिश्ते इन सब को खुदा का मैसेज देंगे, गॉड्स मैसेज देंगे। तो ये हमें देखेंगे तो मान्यता वो हो जाएगी इनके अंदर। दूसरी बात, इन दोनों ही धर्मों की जो स्थापना हुई वो शायद वो भी कम जानते हैं। वो तो समझते हैं मोहम्मद साहब ने स्थापना किया, इब्राहिम से शुरू हुआ, लेकिन एक्चुअली तो ऊपर से परफेक्ट फरिश्तों ने उनके तन में प्रवेश किया था, जिनकी मान्यता उनके यहाँ है कि ऊपर से उतरी कुरान, माना फरिश्तों ने ऊपर से उतर कर ये ग्रंथ रचवाए। क्राइस्ट जीसस के अंदर भी
वो पवित्र आत्मा ही फरिश्ता आया, तो उनको वो दिखाई दिए, वो मान्यता है। इसलिए इन दो कारणों से इन दोनों बड़े धर्मों में जी फरिश्तों की मान्यता चली आती है। लेकिन मुस्लिम धर्म में एक विशेष बात है कि उनके यहाँ ये भी है कि एक को ही याद करो। हालांकि वो भी बहुतों को याद करते हैं आजकल, वो अलग बात है। जी जी लेकिन मूल मान्यता ये अल्लाह एक को ही याद करो, जी। फरिश्तों को भी नहीं। लेकिन मान्यता फरिश्तों की अवश्य है। जी जी, मतलब फरिश्तों को मददगार के रूप में, अपने मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं, लेकिन याद अल्लाह एक को ही करते हैं। यदि हम गिरजाघर में भी देखते हैं रहते जी, तो चारों तरफ फरिश्ते फरिश्ते ही लगे हुए होते हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है कि ये हमारा यादगार है। तो लगता है कि अब हमें जल्दी से जल्दी वैसा बन जाना चाहिए ताकि अंत समय समीप आए। एक प्रश्न है रहते जी कि ब्रह्मा बाबा 69 से ऊपर सूक्ष्म तन में हैं, क्या करते हैं वो सारे दिनों पर बैठकर? देखिए, ये जो सृष्टि स्थापना का कार्य है, नई सृष्टि की स्थापना का, इस धरा को स्वर्ग बनाने का, इसमें भगवान की ओर से कई कार्य संपन्न किए जाते हैं। एक जो साकार में उन्होंने ज्ञान दिया, योग सिखाया, पालना की, प्यार दिया, सर्व संबंधों के अनुभव कराए, एक तो वो बात थी। अव्यक्त होकर बाप दादा दोनों, अकेले नहीं, ये बाबा ने स्पष्ट कर दिया था। न ब्रह्मा अकेला काम करता, न शिव बाबा, दोनों कंबाइंड हैं जब तक संगम युग है। जो लोग इस बात को नहीं समझते वो कंफ्यूज रहते हैं। दोनों का पार्ट साथ साथ है। शिव बाबा हर कार्य ब्रह्मा के साथ करते हैं। तो बाबा को कई काम करने होते हैं, जैसे हम आत्माओं को संपूर्णता की ओर ले चलना। जी, वो ज्ञान तो दे दिया व्यक्त में भी, लेकिन बाबा को कई तरह से हमें वाइब्रेशंस भी देने होते हैं। मदद के लिए बहुत पुकारते हैं उन्हें, तो उन्हें मदद भी करनी होती है, अज्ञानी आत्माओं को भी, अन्य भक्तों को भी। जी जी। दूसरा, वैज्ञानिकों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करना होता है। वैज्ञानिकों ने विनाश की तैयारी तो करा दी है, लेकिन एक और तैयारी उन्हें करनी है जो चालू हो गई है। सतयुग में जिन जिन चीज़ों का यूज होगा विज्ञान की, उनकी रिसर्च वैज्ञानिक यहीं करके यहीं बना कर दे के जाएंगे देवताओं को। तो ये प्रेरणा भी ऊपर से वाइब्रेशंस देकर वैज्ञानिकों को बाबा करते रहते हैं, और भक्तों के पास भी पहुंचते हैं। प्रकृति को पावन बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। संसार में हाहाकार होता है, उसके लिए भी मदद करते हैं बहुत आत्माओं को। तो ऊपर रहकर बाप दादा दोनों बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो ये बाबा ने भी टाइम टेबल बना लिया है अपना कि हाँ इतने बजे से बिल्कुल ये बना दिया होगा, क्योंकि जब बाबा अव्यक्त हुए तो दादियाँ बाबा से प्रश्न बहुत पूछा करती थी। हम तो केवल सुनने वाले होते थे। जी जी, कि बाबा आप आप सारा दिन क्या करते हो, बोर नहीं हो जाते क्या, वहाँ खाली रहते होंगे? तो बाबा इसके अच्छे अच्छे उत्तर देते थे। सार यही है। जी जी। लेकिन जैसे आपने ब्रता जी कहा कि ये सारे कार्य बाबा करते हैं, इनको टच करना, ये करना, ये करना, बाबा तो परफेक्ट है ना, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, और ब्रह्मा बाबा भी अब बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। उनको इतना वक्त लेने की क्या ज़रूरत है? वो तो चाहे तो चुटकी बजाएं और किसी को भी कोई भी कार्य करा दें, किसी को कोई साक्षात्कार करा दें, कुछ भी हो सकता है। तो इतना वक्त क्यों? नहीं, ये ठीक है कि वो अपने कार्य अति अल्प समय में करते हैं। पर मान लो उन्हें एक वैज्ञानिक से कुछ काम कराना है, तो वो सेकंड के वाइब्रेशंस को वैज्ञानिक कैच करेगा या नहीं करेगा, ये उस वैज्ञानिक पे डिपेंड करता है। इसलिए उसमें उन्हें भी अपने वाइब्रेशंस थोड़ा ज़्यादा समय देने पड़ते हैं। अब सारा दिन, जैसे अब संसार के सभी देशों में बाबा के बच्चे हैं जी, तो अमृत वेला भी अलग अलग जगह है, चक्कर और लगाते हैं दिनचर्या भी सबकी अलग अलग है। तो बाबा कहीं कभी किसी देश में, कभी किसी देश में आत्माओं की, पॉलिटिशियंस की भी, वैज्ञानिकों की भी, भक्तों की भी मदद करते रहते हैं। जी जी। लेकिन बाबा, आपने ही और बाबा ने भी कहा हुआ है कि बाबा परफेक्ट हैं, और एक परफेक्ट व्यक्ति एक ही समय पे अनेक जगहों पे हो सकता है। तो यहाँ फिर अलग अलग अमृत वेला अलग अलग जाने की, या एक बार में एक ही व्यक्ति तक जाने वाली बात, ये बात तो होगी नहीं। बाबा तो जब चाहें एक साथ हजारों रूप में हो सकते हैं, कर सकते हैं। पर मान लो जर्मन में अमृत वेला तब है जब हमारे 9-10 बजे अब, तो वहाँ के लोग तो अब उसे याद कर रहे हैं ना, वहाँ के लोगों ने अब कनेक्ट किया है उससे।
तो उसके वाइब्रेशंस उसे अभी देने पड़ेंगे उनको। वो हमारे अमृत वेले के समय तो सोए हुए थे ना, तो तब उनका कनेक्शन ही नहीं था सुप्रीम से जी। इसलिए अलग अलग समय पर उन्हें वाइब्रेशंस देने होते हैं। जी 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 जी, मतलब वही टाइम टेबल वाली बात है कि बाबा भी हमारी टाइम टेबल के बिल्कुल, अनुसार सबको बिल्कुल बाप है ना वो, उसको तो उसको मैनेज करना पड़ता है। हमारा ध्यान हमें नहीं। रखते हैं वो कि अभी सोए हैं तो मैं सोने दूं। भ्राता जी, यदि हम ऊपर जाते हैं सूक्ष्म वतन में तो बाप दादा से दृष्टि लेते हैं, बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, थोड़ा बाबा के साथ हम वतन में टहल लेते हैं, रूह रिहान कर लेते हैं। इट टेक्स 10 to 15 मिनट्स और हाफ एन आवर। यदि हम ज़्यादा वहाँ रहना चाहते हैं, मान लीजिए फुल डे रहना चाहते हैं, तो फिर हम और क्या करें? क्योंकि उसके बाद फिर हम ब्लैंक हो जाते हैं कि अब आगे क्या। तो या तो बाबा ही हमें भेज देते होंगे या हम ही नीचे आ जाते होंगे, क्योंकि आगे पता नहीं है कि और क्या करें। वो स्थिति है ट्रांस की, वो ट्रांस है, वो योग नहीं है। लेकिन ट्रांस से, ध्यान से बहुत श्रेष्ठ स्थिति है योग की, क्योंकि ट्रांस में परम आनंद की अनुभूति नहीं होगी। मिले, मैसेज लिया, घूमे फिरे, लेकिन जब हम योग युक्त होकर सूक्ष्म लोक में रहेंगे तो हमें अतीन्द्रिय सुखों की अनुभूति होगी, हमें स्वयं को शक्तियाँ भरने का अनुभव होगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, इसलिए ये हुआ संसार में कि बहुत लोग ध्यान में जाते रहे हमारे यहाँ भी, और उनका ब्रेन कमज़ोर होता गया, और आखिर एक दिन आया वो तो ने ज्ञान ही छोड़ दिया। या ऐसे ध्यान में जाने वाले श्रेष्ठ योगी नहीं बन पाए, एक दो एग्जाम्पल को छोड़ के योगी नहीं बन पाए। लेकिन योगी बनना और फिर सूक्ष्म वतन में जाना, लंबा समय रहना, एक्चुअली सारा दिन रहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर हम 10 मिनट रहते हैं तो उसकी जो फीलिंग है वो बहुत समय चलती रहेगी। अगर हम दिन में 2-4 बार ऐसे 10-10 मिनट रह लें तो हम उस परम आनंद में निरंतर रहने लगेंगे। वो बात अच्छी है कि हम 10 मिनट रहें, उसकी फीलिंग नीचे आकर के करते रहें। लेकिन जैसे बाबा वहाँ जमे हुए हैं और इतनी सारी सेवाएं कर रहे हैं, मेरी भी दिल की भावना है कि नहीं, मैं भी अपने पापा को मदद उसके करूं। लिए हम यहाँ संपूर्ण बनेंगे, तभी शरीर छोड़ के जाएंगे। लेकिन मैं वहाँ रहना चाहता हूँ, लंबे समय रहना चाहता हूँ, तो मैं कैसे रहूँ? मेरा विज़न क्या हो, संकल्प क्या हो, क्या करूँ मैं? इसके लिए बहुत योगयुक्त स्थिति, बहुत हल्की स्थिति, यहाँ से बंधन मुक्त स्थिति। नहीं तो जो लोग वहाँ जाके रहना चाहेंगे संकल्पों से, 1 मिनट में ही कारोबार याद आ जाएगा। जी जी। 1 मिनट में याद आ जाएगा ये सेवा करनी है, तो नहीं रह पाएंगे। इसलिए पूर्णतया जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो योग युक्त भी तभी निरंतर हो सकती है। इसलिए योग के पीछे ये कंडीशंस हैं, बहुत हल्के, बहुत पवित्र, बंधन मुक्त, सर्वाकर्षणों से मुक्त, तब मनुष्य ऊपर जा पाएगा। भ्राता जी, जैसे मुझे कोई बगीचे में ले जाता है, अब मैं बगीचे में जितनी देर चाहूँ वहाँ टहलता हूँ, झरने के पास बैठ जाता हूँ, बगीचे से फल तोड़ लेता हूँ, फूल तोड़ लेता हूँ, मैं जितनी देर चाहूँ उस बगीचे में, मान लीजिए डिज्नीलैंड में चला गया, मैं फुल डे वहाँ एंजॉय करता हूँ। वैसे ही मैं सूक्ष्म वतन में ऐसी नहीं एंजॉय कर सकता, रह सकता? देखिए, ये जो ट्रांस की स्थिति है, ये शक्ति केवल उसके पास ही है, वो जिसे चाहे ट्रांस में ले जाए। ये मनुष्य के हाथ में नहीं होती। इसी दिव्य दृष्टि का दाता केवल वही है, कोई मनुष्य नहीं। तो ये तो उसके हाथ में, वो जिसको चाहे सैर कराए। बाकी हम अगर करना चाहते हैं तो हमें बहुत योग युक्त होना होगा। जी जी, और कुछ अच्छे संकल्प और विजन भी हमारे पास होने चाहिए। ठीक है भ्राता जी, चलिए अभ्यास करते करते मुझे लगता है कि कुछ और हम लोगों को प्राप्ति होगी और गहराई में उतरेंगे। अच्छा, मान लीजिए हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, हम भारी हैं, तो क्या यहाँ रहते हुए फरिश्ते स्थिति का अनुभव किया जा सकता है? हमें पहले यहाँ रहते ही अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हम में से साधक अलग अलग तरह के हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका योग बहुत कम लगता है, कुछ ऐसे हैं जिनकी एकाग्रता बहुत अच्छी है, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी एकाग्रता है लेकिन वो योग लगाने में ढीले ढाले हैं, सवेरे नहीं उठते। एकाग्रता फर्स्ट क्लास है लेकिन योग करने का शौक नहीं है। भिन्न भिन्न तरह की आत्माएं साधना करने वालों में हैं। लेकिन जो व्यक्ति बहुत अच्छा योग करे
8 घंटे स्मृति स्वरूप होके रहे कर्मों में। जब हम 8 घंटे की बात करते तो हर व्यक्ति इसको रिजेक्ट कर देता है। देखिए बड़ी सूक्ष्म साइकोलॉजी है। बाबा ने कहा 8 घंटे योग युक्त रहो, तो अनेक आत्माएं इसको रिजेक्ट कर देती हैं। रिजेक्ट माना हमसे नहीं होगा, 8 घंटे कैसे बैठेंगे, जबकि इसमें बैठने की बात ही नहीं है। हम भी हजारों बार कह चुके और बाबा भी कह चुका, लेकिन फिर भी लोग इसको सुनते नहीं हैं और वो रिजेक्ट कर देते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल, छोड़ो ये नई टेंशन लेके क्या हमारा करेंगे, सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर अपना सब्जेक्ट इसको बना लें और स्मृति स्वरूप होने की एक प्लानिंग करें तो 8 घंटे तो स्मृति स्वरूप हंसते बहलते ही हो सकता है जी। बिना किसी टेंशन के। बिल्कुल। और तब ऊपर जाना इजी हो जाएगा। बिल्कुल, शायद वो प्लानिंग नहीं करते और नीचे के ही व्यर्थ में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, कारण ये हो जाता है। भ्राता जी, आपका इतने वर्षों से सूक्ष्मतन में जाना आना है, कोई विशेष अनुभव? मेरे को सबसे अच्छा अनुभव बाबा से दृष्टि लेना, बाबा का हाथ सिर पे। बाकी घूमने फिरने का, सूबी रस पीने का, फूल लेने का, ये मुझे वैसे भी नहीं भाता लेकिन बाबा का वरदान ही हाथ मेरे सिर पर, अर्थात भगवान मुझ पर राजी है और उसकी दृष्टि से लाइट और माइट मिल रही है, या बाबा वरदान देते हैं, या बाबा को शुक्रिया देने का अनुभव जो परम आनंद में ले जाता है 1 मिनट में ही। ये अनुभव मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं रोज करता हूँ। जैसे आपने सूबी रस की बात कही या फिर गार्डन की बात कही, बाबा अलग अलग संदेशों में ये सब दिखाते हैं, तो हमें यदि वो प्रैक्टिस करनी है या लंबे समय, जैसे मैं पहले कह रहा था आपको, क्या इन चीज़ों के साथ हम कर सकते हैं कि बाबा मुझे बगीचे में घुमा रहे हैं, हम पहाड़ पे चढ़ गए, हम ग्लोब को सकाश दे रहे हैं, आदि आदि, या ये खेल पाल हो जाएगा? देखिए, है तो खेल पाल, और ये ऐसे लोगों को भी होता है योग में जिनका पार्ट, इसको हम कहते हैं सेमी ट्रांस। योग करेंगे और उन्हें लगेगा हम यहाँ हैं वहाँ हैं, ये भी सबको नहीं होता है। ये सेमी ट्रांस का वरदान मिलता है तो उनको ये सब अनुभव होता रहेगा। जी जी, जैसे दादी ने एक बार वर्णन किया था भ्राता जी, वो भी मुझे लगता है कि हम में से ज़्यादातर उसी को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि जैसे हज़ारों चंद्रमा की चांदनी है सूक्ष्म वतन में, तो हम भी वही विज़न रखते हैं। आपकी फीलिंग क्या है, क्या दिखता है, क्या लगता है, क्या होता है? हजारों चंद्रमाओं की चांदनी, ये तो एक कहावत है, माना बहुत डिवाइन लाइट है वहाँ सफ़ेद, जैसे चांद की चांदनी। अब उसको हम सफ़ेद भी नहीं कह सकते, लेकिन कितनी आकर्षक है वो, मनमोहक है। ऐसे बहुत सारे पूर्णिमा के चांद एक साथ उदय हो जाएं तो वो चांदनी कितनी मनमोहक होगी, दिल को छूने वाली, ऐसा वहाँ सीन है, क्योंकि वो बियॉन्ड सन एंड मून है, सूरज चांद से परे है, इसलिए यहाँ की रोशनी तो वहाँ होती नहीं है। तो वैसी अनुभूति, और उस स्पेस में जाते ही चित्त आनंदित वैसे ही हो जाता है, जैसे फुल मून को देखने लगो तो आनंद तो मिलने लगता है ना। जी। और उससे बहुत ज़्यादा फुल मून की लाइट हो तो वहाँ जाते ही उस स्पेस में मन आनंद विभोर तो पहले ही हो जाता है। बहुत सुंदर। संदेशियों की तरह हम बाबा से बातें करें या बाबा की बातों को स्पष्ट समझ सकें, या बाबा जो जैसे संदेशियों को विज़न दिखाते हैं वैसा ही क्या क्लियर बाबा की बातों को रिसीव करना, समझना, या ऐसे विजन्स को देखना जो बाबा चाहते हैं, पॉसिबल हो सकता है? लंबे काल अगर व्यर्थ से आत्मा मुक्त रही हो, अपनी बुद्धि को गंदगी से न भरा हुआ हो, बिल्कुल स्वच्छ, बाबा के 2 ही शब्द हैं इसमें, बुद्धि क्लीन और क्लियर, तब ये सब चीज़ें संभव होंगी। जी जी, अगला प्रश्न भी जुड़ा हुआ था भ्राता जी कि एक होता है हम सूक्ष्मतन में पहुंचकर संकल्प क्रिएट करते हैं, विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, जितना हमें ज्ञान है, समझ है, उस आधार पर, लेकिन क्या बिल्कुल हम शांति से बैठ जाएं और केवल जो बाबा दे रहे हैं वही वाली फीलिंग हो, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है और ये बहुत सुंदर चीज़ होगी, लेकिन कंडीशन वही है इसके लिए, हम बहुत प्योर हों, बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ की हो, फिर बाबा के पास जाके बैठ जाएं तो बाबा अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे।
जी, बाबा कहते हैं कि दूसरों को मत देखो, दूसरों के शरीर को भी मत देखो, देखना है तो फरिश्ता देखो। तो जब हम यहाँ फरिश्ता देखें तो फरिश्ता देखने का मतलब क्या, कैसे देखें? देखिए, दो चीज़ें हैं, या तो किसी को आत्मिक दृष्टि से देखो। बाबा के सामने प्रश्न आया था तो वे आत्मा नहीं देख पाते, तो बाबा ने कहा स्थूल देखने की आदत है तो फरिश्ता देखो। अब ये और भी सूक्ष्म होगी। दोनों बात सूक्ष्म हैं और प्रैक्टिस पे निर्भर करती है। हम ऐसा देखा करें, हर व्यक्ति के सिर के पीछे खड़ा है उसका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। दोनों में मेहनत है, क्योंकि बुद्धि को दूसरी तरफ से हटा के इधर एकाग्र करना पड़ेगा। फिर लोगों को लगा इससे तो अच्छा आत्मा देखना ही था। लेकिन जो भी इजी हो वो कर लें। जी जी जी, मतलब एक प्रैक्टिस की ही बात है कि जितनी प्रैक्टिस की जाए उतना। कईयों के मन में ये होता है कि हमें दिखता तो है नहीं, तो क्या केवल सोच लेना भी पर्याप्त है कि हाँ फरिश्ते सोचना हैं? और विजन बनाना, इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। जी। जिस चीज को हम विजुअलाइज करते जाएंगे वो दिखने भी लगेगा। जी, बाबा सूक्ष्मतन में हमारे या एडवांस पार्टी को फरिश्ते रूप में इमर्ज करते हैं, तो वो कैसे होता है? मतलब क्या हमारा अलग रूप है, यहाँ का हमारा रूप ले लेते हैं, या जस्ट ये बाबा का मैजिक है? जैसे हम और आप यहाँ डिबेट कर रहे हैं, जी, हमें बाबा ऊपर दिखा देगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। हम यहाँ हैं लेकिन वो दिखा देगा। इट्स द मैजिक ऑफ गॉड। मतलब ये शक्ति उनके पास ही है, केवल वही कर सकते हैं। जी, फरिश्ते के लिए बाबा ने कई बातें कही हैं भ्राता जी, जैसे शुरुआत में भी आपने बातें कही। आपको कौन सी बातें ऐसी लगती हैं जिन पे खास यदि हम प्रैक्टिस करें तो ये जो हमारी संपूर्ण स्थिति फरिश्ते की है सहज हो सकती है? मैंने बता दी हैं ये बातें। तो हमारा योग बहुत अच्छा हो। पहली चीज़ तो ये कि क्या हम फरिश्ता बनना चाहते हैं? जो हमें सुन रहे हैं वो अपने से पूछें, क्या सचमुच हम फरिश्ता बनना चाहते हैं, या बाबा कह रहे हैं और हम भी सोच रहे हैं कि बनना तो है? अगर हम सचमुच चाहते हों, जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम उसकी तैयारी करते हैं ना। हमें एग्ज़ाम देना है तो हम उसकी तैयारी करेंगे। आपको मधुबन आना है तो आप उसकी तैयारी करेंगे। तो मुझे फरिश्ता बनना है, क्या ये दृढ़ता, क्या ये विजन मेरे अंदर प्रिंट है? पहली बात। फिर उसके लिए हम वो सब चीज़ें करेंगे जो आवश्यक हैं। मैंने बता दी हैं, डबल लाइट रहना, बहुत हल्के रहना, वो जो जिम्मेदारियां बाबा को दे देना, सर्व आकर्षणों से मुक्त रहना, प्योरिटी को परफेक्शन की ओर ले चलना, अपनी शक्तियों को बढ़ाना, स्वमान में रहना, व्यर्थ से बिल्कुल मुक्त हो जाना। ये सब अभ्यास हैं, बेसिस हैं जो हमें फरिश्ता बनाएंगे। जी, भ्राता जी, मान लीजिए यदि हमें अपने पूर्वज ब्राह्मण आत्माओं का फरिश्ता रूप में साक्षात्कार होता है या वो दिखते हैं, तो हमें अपने पूर्वजों का वह रूप शारीरिक रूप में फरिश्ते रूप में ही दिखाई देगा या उनका रूप कुछ और होगा? नहीं, जो वो शारीरिक रूप में थे यहाँ वही दिखाई देगा। नहीं तो हम पहचानेंगे कैसे कि दादी प्रकाश बनी आ गई? जी जी, मतलब तो कोई ये कहेंगे कोई फरिश्ता आया था, वही पता नहीं कौन था। हाँ, मतलब वही रूप उनका हमारे इस समय भी सामने होगा। लेकिन अभी जैसे उन्होंने देह ले लिया है तो उनका एक अलग शरीर है और उनका एक रूप अलग सा है। तो फिर ये वाली जो चीज़ होती है, फिर से शायद ये बाबा की मैजिक है कि ये हमें वो बाबा दिखाई की देता है। मैजिक है, ये बाबा के पास शक्ति है, वो जिसका जो चाहे स्वरूप दिखा दे। जब हम कई बार मम्मा को भोग लगाते हैं, दीदी को भोग लगाते हैं, दादी को भोग लगाते हैं, तो बाबा वहाँ दिखाते हैं उन्हें। और दूसरा, मम्मा भी कुछ संदेश देती हैं, दीदी देती हैं, तो ये संदेश बाबा का होता है या दीदी दादी का होता है? ये पीछे से बाबा देता है, मुख उनका यूज करता है। तो बाबा ही डायरेक्ट दे सकते थे फिर? नहीं, पर उनके माध्यम से उनकी बात कहलवानी होती है ना। जी। जैसे दीदी के माध्यम से कहलवाया, भाई घर चलना है, जैसे मैंने प्रैक्टिस की थी वैसे तुम करो। तो प्रैक्टिस बाबा की थोड़ा ही थी, वो दीदी की थी, इसलिए वो उनके मुख से ही अच्छा लगेगा। जी। ब्रह्मा बाबा ने संदेशी को वतन में भेजकर पता किया कि उनके वर्तमान स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप में क्या अंतर है। हमारे समर्पित भाई बहनों के पास भी ऑप्शन है कि वो संदेशी बहन के द्वारा पता कर सकते हैं, परंतु हम गृहस्थ में रहने वाली भाई बहनों को ऐसा नहीं, मतलब एक ऑप्शन है हमारे पास। तो हम कैसे पता करें कि हम फरिश्ते बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं? आपको संदेशी के द्वारा पता करने की जरूरत नहीं, आप अपने ही द्वारा पता कर लो।
और उसकी विधि एक इच्छा रहती है वैसे कि यदि बाबा कुछ मुझे भी दिखा देते, बता देते, कोई मैसेज आ जाता तो मज़ा आ जाता। आएगा, वो समय भी आएगा, लेकिन वो मज़ा उनको ही आएगा जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी रहे हैं, जिन्होंने अपने समय और संकल्पों को सफल किया है। वो सबको नहीं होगा। जैसे साक्षात्कार भी होंगे, बाबा ने कहा जो बहुत पावन होंगे उनको ही होंगे, जो अच्छे योगी होंगे उनको ही होते रहेंगे। बाकी इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन इच्छा की पूर्ति के लिए भक्ति में भी तो कुछ करना पड़ता है ना। तो यहाँ भी हमें अच्छी साधनाएं करनी चाहिए, बाबा के प्रति बहुत डेडिकेशन होना चाहिए, उसके कार्यों में हमें बहुत सहयोग करना चाहिए, अपनी धारणाओं में जैसे संतुष्टता, प्रसन्नता, निरहंकारिता, सरलता, शुभ भावनाएं, ये सब बढ़ाना चाहिए। तो हमें स्वयं ही पता चलेगा हम अपनी परफेक्ट एंजेलिक स्टेज की तरफ कितना बढ़ रहे हैं। मतलब ये सारी निशानियां होंगे, बिल्कुल। भ्राता जी, क्या लगता है बाबा को 32 वर्ष लगे अपनी इस संपूर्ण स्थिति को पाने में? मम्मा ने जल्दी प्राप्त कर लिया था, अब समय हमारे पास कम है, हर बार वो समय वाली बात आती है। क्या इस कम समय में हम अपनी उस संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे? बहुत लोग 10 साल पहले भी यही प्रश्न कर रहे थे और 10 साल उन्होंने कुछ नहीं किया और अब फिर वही प्रश्न करते हैं। ये जरूरी नहीं वही पूछ रहे हो, ये किसी और का होगा, लेकिन वो भी पूछते हैं कि हमारे पास थोड़ा समय है, क्या करें? अरे जितना थोड़ा समय उसमें तो कुछ करो तो कहीं तक पहुंच जाओगे। जी जी जी, मतलब हम एक पुरुषार्थ सुंदर सा करें, अपने आप को डेडिकेट करें। पुरुषार्थ एक ऐसी चीज है, अगर पहला दिन हमारा है श्रेष्ठ पुरुषार्थ का, हम योग युक्त हो गए हैं, तो पहला दिन ही परम आनंद से भरपूर करने वाला होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला होगा, बहुत विल पावर को बढ़ाने वाला होगा। इसलिए एक एक दिन का महत्व है। लेकिन अगर प्रश्न ही करते रहेंगे हमारे पास कम समय है जी, तो ये कम समय भी ऐसे ही निकल जाएगा। इसलिए लग जाए। मैंने पिछली बार जब हम लोग बैठे थे भ्राता जी, अशरीरी वाली बात हो रही थी, तब भी ये प्रश्न आया था और अभी भी है कि जैसे हम अशरीरी बनते हैं या देह से अलग जाते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं वापस घुस पाऊंगा कि नहीं घुस पाऊंगा। वैसे ही इसमें भी कईयों का प्रश्न है कि हम जब बाहर चले जाते हैं और घूम रहे होते हैं, तो मन में कई बार थॉट आता है कि वापस जा पाऊंगा या नहीं, या कोई और ना एंट्री ले ले। हम इससे निकल के नहीं घूमते, हमारी वो कॉन्शियसली हम घूमते हैं। इसलिए हमारा सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप बाहर भी घूमता रहता है और हम बॉडी से भी कनेक्ट रहते हैं। इसलिए जैसे ही संकल्प करेंगे वापस चलें, आ जाएंगे। जी, बाबा मेरे इस फरिश्ते रूप को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें, उसके लिए मैं क्या करूं? हम अपने को योग्य बनाएं। जिस चीज़ के हम अपने को योग्य बनाएंगे, हमारे फरिश्ते स्वरूप को बाबा उसी चीज़ के लिए यूज करता जाएगा। बाबा कहते हैं कि फरिश्ता अर्थात जिसका किसी भी आत्मा से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन जब तक मैं आत्मा अपने शरीर में हूँ तो मेरा संबंध तो यहाँ की हर आत्मा के साथ है, अपनी जिम्मेवारियाँ हैं। तो क्या इन संबंधों के रहते फरिश्ता नहीं बना जा सके? मोह से मुक्त होना, लगाव से मुक्त होना, आकर्षण से मुक्त होना, यह है संबंधों से मुक्त होना। संबंध तो हैं और रहेंगे, लेकिन उनके आकर्षण मोह से मुक्त हो जाएं, ये मुक्त अवस्था है। ये बहुत बड़ी वैसी अवस्था है, बहुत बड़ी। इसलिए तो लोगों का प्रश्न है। अभी संबंधों में तो हमें भी यहाँ रहना है, सेवाओं में है। इस संसार में कोई मनुष्य अकेला तो है नहीं कि उसका किसी से रिश्ता ना हो। रिश्ते सबसे हैं, 20 लोगों से आपके रिश्ते हैं, लेकिन योग युक्त स्थिति ऐसी रहे कि फाइनल रिश्ता ऊपर है और निमित्त मात्र रिश्ते नीचे हैं। जी, जो बाबा कहते हैं हाथ काट दे दिल कर तार दे, या आज भी बाबा ने कहा मेरा नहीं सब कुछ तेरा, तो शायद ये एक साधना हम सबको करनी होगी। बाबा कहते हैं फरिश्ता अर्थात सब बातों में फूल। फिर बाबा ये भी कहते हैं कि संपूर्ण स्टेज तो लास्ट में बनेगी, तो फिर हम अभी फरिश्ता कैसे बने? नहीं, हम फरिश्ता अभी बने नहीं हैं, हमें बनना है। किसने कहा कि हम बन गए? फरिश्ते बन जाएंगे तो यहाँ थोड़ा ही रहेंगे, फिर तो उड़ के बाबा के पास चल जाएंगे। इसलिए जैसे जैसे हर चीज़ में फुल होंगे, फरिश्ते बनते जाएंगे। जी, ये प्रश्न शायद आया है भ्राता जी, फिर भी मैं कर रहा हूँ कि मुरली में बाबा कई बार कहते हैं सूक्ष्म वतन तो खेल पाल टाइम पास के लिए है, ऐसा क्यों कहते हैं बाबा? इसलिए कहते हैं कि बहुतों को फिर ज्ञान योग छोड़ के वहीं रहने की इच्छा होती है और उसमें कमाई नहीं है। मैंने इशारे में एक बात कही थी, इससे ब्रेन वीक होता है।
क्योंकि कोई व्यक्ति जब ट्रांस में जाता है तो ब्रेन से उसका कनेक्शन कुछ देर के लिए कटता है और फिर जुड़ता है, तो ब्रेन वीक होने लगता है। ये हमने अपनी आंखों से भी देखा, इसलिए बाबा उसके लिए हल्का करते हैं। जी, जी। और वो सर्वश्रेष्ठ आनंद नहीं, वो बीच का आनंद है केवल, और वो क्षणिक आनंद है। मैंने यदि कहा ये ना, brain- जी, मैंने जी। खुद देखे लोग आधा घंटा ऊपर रह के आए, बड़े आनंदित हुए, सुनाया, फील्ड में आते फिर वैसे के वैसे ही। और अगर हम आधा घंटा योग करेंगे तो हमें परिवर्तन होता जाएगा। तो लक्ष्य सूक्ष्म वतन में रहना नहीं, लक्ष्य स्वयं के जीवन को चेंज करने का है। जी 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 जी। ब्रदर जी, यदि जैसे आपने कहा कि ब्रेन इससे वीक होने लगता है, तो फिर ड्रामा में ये वाला पार्ट क्यों था? या बाबा ने भी, जैसे आपने कहा कि बाबा की तरफ से एक डिवाइन मदद होती है तभी ये ऊपर जा पाते हैं, तो फिर बाबा को ये बंद कर देना था? नहीं, बंद कर दिया इसलिए क्योंकि बहुत जाने लगे थे, लोगों को रुचि हो गई थी, ज्ञान योग नहीं चाहिए बाबा, हमें ऊपर दिखाओ सब कुछ। बाबा ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई, अब ये पुरुषार्थ तो करेंगे नहीं, बस इनको ध्यान में भेज दो और उससे संपूर्णता आएगी नहीं, इसलिए उसको बंद कर दिया। जी जी जी। क्या ये नहीं रहता ब्रदर जी कि वहाँ है तो बहुत डिवाइन फीलिंग है, हमने स्वर्ग देखा, देवताओं के साथ रहे, फरिश्तों के साथ रहे, तो यहाँ आके हमें वही रहेगा कि नहीं वही बनना है, वही टेस्ट लेना नहीं, है? वो रहता नहीं बहुतों को, क्योंकि उसके लिए ज्ञान और योग का ही बल चाहिए। जी। रहता नहीं, प्रैक्टिकल में देखा। और एक चीज मान लो आप रोज रोज देखने लगो तो 10 दिन देखने के बाद कैसा रहता है फिर? आपने विदेश गए, सुंदर चीज देख ली, 10 बार अमेरिका घूम आए, अब आपको लगेगा और जाके क्या करेंगे वहाँ? जी, मतलब एक बार देख लिया उसके बाद वो बार बार देखने वाली चीज़ नहीं। बनने का अगर लक्ष्य हो जाए तो फिर वहाँ जाने की इच्छा नहीं होगी। जी जी जी। भ्राता जी, अगला प्रश्न आया है कि गृहस्थ और ऑफिस में जाने वाले हम कैसे श्वासोश्वास फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करें संपर्क में आने वालों को भी, ताकि हमारी फरिश्ते स्थिति का ही अनुभव नहीं, हो? फरिश्ते का अभ्यास नहीं करना, हमें योग युक्त होने का अभ्यास करना, स्वमान का अभ्यास करना, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना, अशरीरीपन का अभ्यास करना, ये सब मिलकर हमें फरिश्ता बनाएंगे। तो सारी चीज़ें एक साथ इसमें सारी मिली हुई हैं। चीजों का भी, इसलिए सारे दिन किया जा सकता है। बिल्कुल। नहीं तो कोई सारा दिन सोचेगा मैं फरिश्ता हूँ, 10-20 बार सोच के बोर हो जाएगा, क्या दिमाग ही खराब कर दिया इसने, तो छोड़ो, फरिश्ता नहीं बनना हमें। लेकिन एक बात हम लोगों ने पिछली बार भी की थी कि आपको धुन लगाना होगा कि नहीं मुझे करना है। दादी ने धुन लगाई थी, मम्मा ने धुन लगाई थी, दीदी ने धुन लगाई थी। धुन का मतलब तो यही हुआ ना कि बस मुझे वही वही दिखाई दे। सारे अभ्यास, कम से कम 8 अभ्यास चुन लें और वो सारा दिन किया करें। जी भ्राता जी, अब मैं थोड़ा सा प्रकाश चार्ट पे लेना चाहूँगा जो इस बार चार्ट भेजा गया है, बनाया गया है, कि जैसे मैं इस धरा पर अवतरित फरिश्ता हूँ, शांति का, प्रेम का, पवित्रता का फरिश्ता, ऊपर से आया हूँ सबको संदेश और सकाश देने के लिए। इसका हमें अभ्यास करना है। ये फीलिंग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गहरी हो सकती है? देखिए, ये एक संकल्प है। हम दिन में 2-4 बार ये संकल्प कर लिया करें, जैसे मैं फरिश्ता ऊपर था, ये विजन है ये भी, और मैं अवतरित हुआ और देह में प्रवेश कर लिया, और अपने को संकल्प दे मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो ये संकल्प विश्व कल्याण के लिए, प्रकृति को पावन करने के लिए। तो ये संकल्प जो हैं वो हमारे संकल्पों को बदलेंगे। मान लो हमने संकल्प कर लिया मैं फरिश्ता इस तन में आया हूँ विश्व कल्याण के लिए, तो बार बार ये चिंतन करने से जो है कल्याण की निगेटिव फीलिंग हमारे मन में आती हैं, जो हम अपने व्यवहार से, शब्दों से, कर्मों से दूसरों का कल्याण कर देते हैं, वो खत्म होता जाएगा। वैसे ही भ्राता जी, आपने मेरेपन की बात पहले भी कही थी और चार्ट में भी ये बात है कि मैं, मेरा स्वभाव, मेरी नेचर, मेरा संस्कार, मेरा ये, मेरा वो, ये सारे दिन रहता है, तेरे में इसे परिवर्तित करना है। तो प्रैक्टिकली ये कैसे करें हम लोग? क्योंकि एक संकल्प तो है, हम जानते भी हैं, लेकिन स्मृति नहीं रहती और हम कॉन्शियसली भी या अनकॉन्शियसली इन चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं। देखिए, ये बहुत सुंदर एक साधना बाबा हमें सिखाते हैं। मान लो किसी को क्रोध आता है और वो ये सोचने लगा, ये यार मेरा बहुत बुरा संस्कार बन गया है ये क्रोध, इसको छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, ये छूटता नहीं है। ये संकल्प मनुष्य को चलते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति क्रोध करता है उसे पता तो चलता है
कि भाई ये गलत संस्कार है, बाबा को प्रिय नहीं है। तो बाबा उसको संकल्प देते हैं, ये मेरा संस्कार नहीं, मेरा संस्कार तो ये है। फरिश्ते का संस्कार सामने लाएं, देव संस्कार सामने लाएं। मेरा संस्कार तो शीतलता है, मेरा संस्कार तो प्रेम देना है, मेरा संस्कार तो शांति बांटना है। तो जैसे तेजी से ये फीलिंग होगी, ये मेरा नहीं, मेरा ये है। तो जब हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं ना, ये मेरा नहीं है, तो वो हटने लगेगा, और जो मेरा है वो मेरे पास आने लगेगा, तो परिवर्तन हो जाएगा। जी जी। तो क्या एकांत में फिर इसको तो बहुत गहराई से हमें अपनी फीलिंग में लाना होगा? बहुत गहराई से अमृत वेला कर ले, इवनिंग योग में कर ले, 1-2 बार कर ले, ये कोई सारा दिन करने की चीज नहीं। बहुत डीपली अपने को ये फीलिंग दें, ये मेरा नहीं, मेरा ये है। जी जी जी। मतलब ये कहने वाली बात नहीं है, जैसे हम आरती किया करते थे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो ये सारे दिन कहने वाली बात नहीं हमारी है। मनोहर दादी बहुत हंसाया करती, तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। घर में आके उल्टा कर देते थे, तन मन धन सब मेरा, मेरा मेरे पास क्या जाता तेरा। तो बड़ी हंसाती थी कि भक्तों की तो ये कहानियां हैं कि वापस दो, वो तो मैंने केवल बोला था, मजाक किया था मैंने। सब बोल रहे थे तो मैंने बोल दिया। जी जी। मतलब ये एक डीप फीलिंग होनी चाहिए, इसको बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज कई लोग बोलते हुए सुने जाते, मैं तो बस निमित्त हूँ जी, मैं तो बस निमित्त हूँ, लेकिन वो ईगो या क्रोध या ज्यादा रहता है, वो सब चीज़ें दिखाई देती भी रहती हैं। बाबा के पास हमें जाकर वतन में पूछना एक पॉइंट ये भी है कि बाबा आप कैसे संपूर्ण बने। तो ब्रदर जी इसको कब करें और कैसा रहेगा ये कि हम बाबा के पास जाकर के उनसे पूछें कि बाबा आप कैसे बने और हम क्या करें? क्या ये एकदम क्लियर टचिंग बाबा से? अभी देखो ये तो हमें ज्ञान ही है, इसमें पूछने की क्या बात है। बाबा की कहानियाँ सबने सुनी, बहुत इस पे प्रकाश डाला जाता है। बाबा ने कैसे गहन तपस्या की, एकांत में चिंतन किया, अशरीरी होने का, स्वमान का, भविष्य के नशे का अभ्यास किया। भले ही पूछ ले तो बाबा उत्तर देने लगेगा। वही बात है, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर हो, माइंड बहुत स्वच्छ हो। जी जी। अंतिम प्रश्न रहता जी मेरी तरफ से, आपने बिल्कुल जब बाबा अंतिम स्थिति में थे, अपने बिल्कुल परफेक्ट स्थिति में, जिसको हम संपूर्ण फरिश्ता कहें, आपने उनको भी देखा। दादी भी जब बिल्कुल अपनी परफेक्ट स्थिति में थी, आपने उनको भी देखा। गुलजार दादी भी अभी बिल्कुल अपनी उसी अवस्था में हैं, आपने इनको देखा। क्या दिखाई दिया आपको? क्या स्थिति थी? क्या आपका अनुभव था? क्या प्रेरणा मिली उस समय? एक्चुअली ये आत्माएं संसार से उपराम हो जाती हैं उस स्थिति में, जैसे संसार से इनका कुछ लेना देना नहीं। पर बाबा की कर्मातीत अवस्था बिल्कुल परफेक्ट थी। क्या था उसमें कि कार्यों की सब अवेयरनेस, जिम्मेदारियों का संपूर्ण भान, यहाँ का संसार का संपूर्ण अवेयरनेस, लेकिन उपराम। ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति थी बाबा की। इसलिए वो चलते फिरते फरिश्ते दिखने लगे थे। और ब्रह्मा बाबा के साथ तो दूसरी बड़ी चीज़ थी ना, शिव बाबा उनके तन में आते थे, तो उनके वाइब्रेशंस भी उनके तन में फैलते थे। तन में, मैं तन की बात कर रहा हूँ, आँखों से तो निकलते ही थे। इसलिए बाबा ने एक बार कहा था, बड़ी सूक्ष्म बात है, शिव बाबा ने कहा, मैंने जब पहली बार इसके तन में प्रवेश किया तो इसको अपने प्योर वाइब्रेशंस दे दिए और इसकी कर्मेंद्रियों को शीतल कर दिया। तो कितना बड़ा पुरुषार्थ बाबा का खत्म कर दिया शिव बाबा ने। तो ये तो ब्रह्मा बाबा को प्राइज था जो बाबा ने, कि मैं तुम्हारे तन में आ रहा हूँ। मतलब किराया उन्होंने, जैसे आजकल पहले एडवांस ले लेते हैं, एडवांस वैसे ले लिया, पहला प्राइज दे रहा हूँ, तुम्हें आगे तो बहुत देने हैं। तो ये तो ब्रह्मा बाबा के साथ अलग से रिवॉर्ड था उनके लिए। जी 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 जी। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। बिल्कुल स्पष्ट हो गया है हम सबको कि हमें कैसे ये पुरुषार्थ करना है और कैसे फरिश्ते स्थिति को प्राप्त करना है। आज के सुंदर आपके प्रेरणादायक वचनों के लिए, क्लैरिटी के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बहुत ही सुंदर मुझे लगता है कि स्पष्टीकरण, खाका खींच दिया है भ्राता जी ने। अब
रही बात हमारी कि हम इस पर कितना परिश्रम करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितना क्लियर एक विज़न अपने संपूर्ण स्वरूप का बनाते हैं। बाबा ने ज्ञान तो संपूर्ण दिया है और फरिश्ता स्वरूप की जो स्थिति की बुक भी आप तक पहुंचाई गई है, आप उसका भी अध्ययन कर रहे होंगे, क्योंकि चार्ट में वो भी एक बात शामिल है कि आप एकांत में ज़रूर अध्ययन करें, चेक करते रहें अपने आप को कि जो ये बाबा कह रहे हैं वो मेरे अंदर कहाँ तक बातें आई हैं। और जो एक फरिश्ते के लिए जो चीज़ें ठीक नहीं है, जैसे वो फर्श पे नहीं रहता, अर्श पे रहता है, मेरा नहीं तेरा करता है, उड़ता रहता है, हम कितनी इन स्थितियों को, धारणाओं को अपने जीवन में लाते चल रहे हैं। मुझे लगता है कि हर एक का ये पुरुषार्थ बहुत सुंदर होगा। लेकिन एक बहुत सुंदर सी बात किसी ने कही है कि उम्र ज़ाया कर दे औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते, उम्र ज़ाया कर दी औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते, इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ता बन गए होते। निश्चित रूप से आप इस भाव को समझ गए होंगे कि हम अपने नुक्स या औरों के नुक्स निकालने में वक्त जाया ना करें। वक्त है बाबा की आशाओं को पूर्ण करने का, अपने आप को संपूर्ण फरिश्ता बनाने का, क्योंकि सारा संसार इंतज़ार कर रहा है। भ्राता जी ने भी कहा, अनेक धर्म की आत्माएं जो हमें फरिश्ते रूप में, इस रूप में जानती हैं कि ये हमारे मददगार हैं, हमें ये मार्ग दिखाने वाले हैं, कठिनाइयों से हमें निकालने वाले हैं, ईश्वर से हमें मिलाने वाले हैं। तो इतनी जो आशा है वो आशाएं कौन पूर्ण करेंगे जब तक हम फरिश्ते संपूर्ण नहीं बन जाते। तो क्यों ना 20 नाखूनों का सुंदर जोर लगा दें और अपने आप को बाबा के समान संपूर्ण बना लें। वही पहली बात, बाबा इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा सबसे पहले आएगा और मुझे खुशखबरी सुनाएगा कि बाबा मैं आपके समान बन गया। शरीर छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने संपूर्ण अवस्था को यहीं प्राप्त करके हम बाबा को ये खुशखबरी सुनाएं। तो ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं इस अभ्यास को बहुत गहराई से करते हुए आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। चलिए अब 3 मिनट प्यारे बाबा की याद में बैठकर आज के सत्र को संपन्न करेंगे। ओम शांति। बन